नमस्कार दोस्तों, मैं जहाँ मूल्यांकन करने जाती हूँ वहाँ एक कमरे में एक मिट्टी का बना हुआ मॉडल था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मॉडल में क्या था, मिट्टी से बनी हुई शंकर जी, गणेश जी, किसान, बैलगाड़ी। उसी से मुझे याद आया कि जब हम लोग छोटे थे, प्राइमरी स्कूल में थे, तो हमारे विषय के इसमें एक सब्जेक्ट रहता था हम लोग को किरकारी क्लब। उसमें हम लोग सीताफल बनाते थे मिट्टी का, केला, फल की टोकनी, सब छोटा छोटा मिट्टी का बैल, जितने आइटम बना सकते हैं ना वो बनाते थे। उसके अलावा हमारे महाराष्ट्र में एक प्रथा है, दिवाली के पहले मतलब दशहरे से शुरुआत करते हैं, मिट्टी का कीला बनाते हैं, घर बनाते हैं और दिवाली तक वो उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पुताई वगैरह करके। और दिवाली के दिन भाई लोग मतलब लड़के लोग बनाते हैं उसको और उसकी पूजा करते हैं। वो घर में किले में दिया वगैरह जलाते हैं और छोटी सी ही मूर्ति भी बनाते थे, जैसे घर में अपन लोग लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते हैं ना, उसी टाइप का। और फिर उसके मुझे याद आया कि चलो आज मिट्टी के घड़े की बात कर लेते हैं। अभी गर्मी का समय आया है और अब आधुनिक विज्ञान की देन है, फ्रिज और भी कुछ मशीनें आ गई हैं कूलिंग सिस्टम की, तो अधिकतर लोग वही यूज़ करते हैं। लेकिन मैं अभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। मैं मिट्टी के ही पानी का घड़े का पानी का उपयोग करती हूँ। तो मिट्टी के बारे में, घड़े के बारे में ही बात करती हूँ। और मिट्टी कितनी उपयोगी है आप लोग जानते होंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी के द्वारा कई बीमारियों का इलाज करते हैं। पेट में मिट्टी को रखते हैं ना, जिससे पेट की गर्मी शांत होती है। और मेरे पापा प्राकृतिक चिकित्सा में पढ़ाई करे हैं, तो हम लोग को पता है। हम लोग भी कई बार मेरा पेट वगैरह दर्द होता तो यूज़ करते मिट्टी को, काली मिट्टी का, और मतलब गीली करके पेट में रखते उसको। और इसके अलावा काली मिट्टी से बाल भी धोते हैं और मुल्तानी मिट्टी का हम लोग चेहरे में फेस पैक लगाते हैं। तो मिट्टी से तो हमारा पूरा जीवन ही चल रहा है। मिट्टी के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हमारा शरीर जो पांच तत्वों से मिल बना है, कहते हैं ना मिट्टी से बना शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से मिट्टी के बारे में तो बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन आज मैं बात करूँगी मटके के बारे में, जो एक मिट्टी से बना बहुत ही उपयोगी सामान है, जो घरेलू उपयोग में पहले ज़माने से चला आ रहा है। आजकल वो मिट्टी की बोतल, थर्मस जैसे और जग, ये सब आइटम भी आ गए हैं। मिट्टी के घड़े की अलग अलग वैरायटी आने लग गई। मैं बात करूँगी आज मिट्टी के घड़े का वास्तु से क्या संबंध है। आजकल पहले की तरह लोग मिट्टी के घड़े रखने की बजाय पीने के लिए बहुत से आधुनिक फ़िल्टर होते हैं, फ्रिज और पानी की बोतलें फ्रिज में रखकर उपयोग में लाते हैं। और लेकिन वास्तु की बात करें तो आपके घर में एक मिट्टी का घड़ा या सुराही ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में खुशहाली आए, आपके सारे संकट दूर हो जाए। यह भी माना जाता है कि मिट्टी का घड़ा अगर घर में रखते तो घर से बहुत सारी मुश्किलें अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। वैसे आपने देखा होगा कि गांव के लोग आज भी पानी भरने के लिए सुराही या फिर मिट्टी के घड़े का ही प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि पानी से भरी एक सुराही या घड़ा घर में ज़रूर रहनी चाहिए, और इससे घर में पानी से भरी सुराही रखने से धन की कमी नहीं होती है। और भी मिट्टी से जुड़ी कई खास बातें हैं। यदि आपको सुराही नहीं मिले, वैसे सुराही रखना ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर आपको किसी वजह से सुराही ना मिले तो मिट्टी का छोटा घड़ा रखना भी लाभदायक होता है। लेकिन घड़ा खाली नहीं रहना चाहिए, इसीलिए पुराने ज़माने में अक्षय तृतीया के दिन नया घड़ा खरीदने का रिवाज है। और आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह ये सब में भी मिट्टी के घड़े में ही कुछ कुछ ऐसा सामान रखते हैं ना, लाही वगैरह। पूजा पाठ में भी शुभ माना जाता है। और शादी के समय दो लड़कियां घड़े पकड़ के सामने में खड़ी रहती है। घर में कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है या मानसिक रूप से परेशान है, तो आप उसे मिट्टी के घड़े से किसी भी पौधे में पानी देने के लिए कहेंगे, तो इससे उन्हें लाभ होगा। मिट्टी से बनी भगवान की मूर्ति को घर में रखने से भी
आपको धन संबंधी परेशानियां दूर होती है और इसी के साथ ही धन की स्थिरता भी बनी रहती है। गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी की मूर्ति और दिवाली के समय लक्ष्मी जी की मूर्ति मिट्टी से बनी हुई होना चाहिए। उसके पीछे भी शायद यही कारण हो सकता है। घर में मिट्टी के पानी भरे घड़े के आगे दीपक जलाने से भी आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। घर में मिट्टी की छोटी छोटी सजावटी मटकियाँ रखने से रिश्तों में जो टेढ़ा सौंधापन रहता है वो बराबर होता है। फ्रिज की तुलना में कई लोगों को मटके का पानी पीना अच्छा लगता है, पसंद होता है, क्योंकि ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि मन को सुकून भी देता है। उसमें मिट्टी की सौंधी सौंधी सुगंध आती है, इसलिए ये मटके का पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए लोग भी पसंद करते हैं मटके का पानी। लेकिन मटका जो होता है वो साल में एक ही बार यूज होता है। अगले साल हमको नया मटका ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि पुराना मटका पानी को ठंडा नहीं रख पाता है। तो पुराने मटके को फेंकने के बजाय हम इसे कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की खूबसूरती बढ़ाने के अलावा भी और कई कामों में इसको यूज कर सकते हैं। कुछ लोग इस पर पुरानी पेंटिंग करके नए मटके को पूरी तरीके से बदल देते हैं। एक तो हम इसका यूज कर सकते हैं गमला बनाकर, थोड़ा सा नीचे छेद कर देंगे तो बहुत अच्छा गमले का काम करेगा। इसके अलावा हम इसको मटके में फूल पौधे फिर सब्जियां भी उगा सकते हैं। मिट्टी में खाद मिक्स करके कोई भी पौधा आसानी से लग जाता है। मिट्टी के घड़ों पर बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई जा सकती है। यदि घड़ा छोटा है तो घड़े को पेंट करके उसको खाल जगह पर रख कर उसको फ्लावर पॉट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़ा है तो उसमें हल्की लाइट बीच बीच में छेद करके हल्की लाइट डालकर बल्ब को फिक्स करेंगे ना, इससे भी फेरी लाइट की तरह लुक देगा, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इसकी और एक पुराने मटकों को किचन में भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे दाल चावल या फिर चना, इन चीज़ों को रखने के लिए पुराना घड़ा उपयोग कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि डब्बा ही लेना, दाल को भी पुराने घड़े में रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होगा, बल्कि पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। और मटकों का इस्तेमाल सब्ज़ी रखने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसको लिए बस उसका मुँह को खुला रखना पड़ेगा। पानी पीने के अलावा मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना भी लोगों को पसंद होता है, तो हम पुराने मटके को बर्तन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि छोटे साइज का है तो चाय की तरह उपयोग कर सकते हैं, बड़ा है तो हम इसमें कुछ भी खिचड़ी सब्जी कुछ भी बनाकर किचन में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह कुकिंग में भी मटके का उपयोग होता है। उसके बाद उपयोग करने के बाद इसे अच्छी तरह धो दें ताकि मिट्टी हट जाए। और इसके अलावा गर्मियों में पक्षियों को पानी पिलाने के लिए भी मटके का उपयोग कर सकते हैं। और जैसे गर्मी चल रही है तो आपकी बालकनी में चिड़ियों की चहचहाट बहुत आती है और हमको भी चिड़ियों की चहचहाट अच्छी लगती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में चिड़िया आए तो अपने घर के पास बाहर में मिट्टी का कुछ बर्तन में पानी रख देते हैं। इसके लिए हम मिट्टी के बर्तन बड़े मटके का आराम से उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी का घड़ा जल देवता का प्रतीक है। यदि हम जल देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें जल को बचा कर रखना पड़ेगा। जल है तो कल है। हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हमें आज ही पानी को बचा कर चलना पड़ेगा। ये आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये मेरी सहेली के बगीचे के पेड़ पौधे हैं, छत पे लगे हुए हैं और नीचे भी लगे हैं कई। उसने पानी का सही इस्तेमाल करके इतने सारे पेड़ पौधों को जीवित रखा है इस गर्मी में भी। तो हम भी पानी का सही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के रखेंगे, जिससे कि मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी, बह कर इधर उधर नहीं जाएगी और पौधों की जड़ें पानी को भी संरक्षित रखेगी।